हाँ जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। होप एकदम मजे में हो गया आप सब। आज की ये वाली वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि फाइनल लीक्स आईफोन 12 सीरीज के हमारे पास आ गए हैं। उसके अलावा कुछ और न्यूज भी हैं आईफोन से रिलेटेड और कुछ और एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनको लेके आप शायद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और काफी टाइम से उन प्रोडक्ट्स का आप वेट कर रहे होगे मेरी तरह। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले उसी चीज से जो आपने देखा थंबनेल में, मैं बात करता हूँ आईफोन 12 सीरीज की। सबसे पहले प्राइसेस की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग और सब चीजों की, क्योंकि अगर आप लोग से प्राइस देखने आए हो तो यहाँ पे आप प्राइसेस के बाद वीडियो से जा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से आईफोन यहाँ पे आने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो 4 आईफोन के मॉडल हैं इस बार। आईफोन 12 यहाँ पे होगा 5.4 इंच वाला आईफोन, जो कि पहली बार ये वाला स्क्रीन साइज हमें देखने को मिलेगा किसी भी आईफोन में। उसके बाद यहाँ पे आएगा आईफोन 12 मैक्स, प्रो मैक्स नहीं, सिर्फ मैक्स, जहाँ पे हमें स्क्रीन साइज मिलेगा 6.1 इंच का। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे 2 प्रो सीरीज के, जैसे अभी 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स आता है। इस साल जो फोन है उनके नाम होंगे आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स। आईफोन 12 प्रो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी 6.1 इंच की। आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी हमें 6.7 इंच की, जो कि अभी तक किसी भी आईफोन में मिलने वाली सबसे बड़ी स्क्रीन है। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की, और प्राइसेस को बताने से पहले, क्योंकि ये चीज जरूरी है, इस बार जो 64 GB वाला वेरिएंट था उसको एप्पल ने कट कर दिया है। यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है 128 GB। यहाँ पे जो आईफोन 12 और 12 मैक्स है, यहाँ पे हमें 2 स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे, 128 GB और 256 GB। जो प्रो सीरीज है वहां पे 3 स्टोरेज वेरिएंट होंगे, 128, 256 और 512 GB। और अब बात करते हैं प्राइसेस की। आईफोन 12 में जो 128 GB वाला आईफोन है, इसका प्राइस होने वाला है $649। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 68,700 रुपीज होगा प्राइस आईफोन 12 128 GB का। 256 GB की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में इसका प्राइस होने वाला है $749। इंडियन प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन प्राइस होगा 79,300 रुपीज। अब बढ़ते हैं इसके बड़े भाई की तरफ, जो कि होने वाला है आईफोन 12 मैक्स, जहां पे हमें मिलेगी 6.1 इंच की स्क्रीन। यहाँ पे जो 128 GB वाला वर्जन होगा, इसका प्राइस होगा $749। और अगर इंडियन करेंसी की मैं बात करूं तो इसका प्राइस होगा 79,300 रुपीज। 256 GB की अगर मैं बात करूं तो यूएस प्राइस होगा $849। इंडियन प्राइस की बात करूं तो इंडियन प्राइस होने वाला है 89,900 रुपीज। अब आ जाते हैं प्रो सीरीज के ऊपर। आईफोन 12 प्रो में हमें 3 वेरिएंट मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। 128 GB का जो प्राइस है यूएस के अंदर वो होगा $999। इंडिया की अब अगर मैं बात करूं तो प्राइस होगा 89,900 रुपीज। 256 GB की अगर हम बात करें तो अमेरिकन प्राइस की बात करूं तो $1,099 होगा प्राइस। इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन प्राइस है 1,16,400 रुपीज। लास्ट में जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा 512 GB वाला, अमेरिका में इसका प्राइस होगा $1,299। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस होगा 1,37,600 रुपीज। अब आ जाते हैं सबसे बड़े आईफोन पे, जहां पे हमें सबसे बड़ी स्क्रीन मिल रही है अभी तक के किसी भी आईफोन में, वो है 6.7 इंच वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स। 128 GB का प्राइस यहाँ पे होने वाला है $1,099। और यहाँ पे जो इंडियन प्राइस होगा वो होने वाला है 1,16,400 रुपीज। यहाँ पे जो अमेरिकन प्राइस है 256 GB का, वो है $1,199। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो प्राइस होगा 1,37,600 रुपीज। अब आ जाते हैं सबसे महंगे आईफोन मॉडल के ऊपर जो इस साल रिलीज होगा। इसका अमेरिकन प्राइस होने वाला है $1,399। 512 GB वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स होगा ये। और इंडियन प्राइस इसका होने वाला है 1,48,200 रुपीज। अब प्राइसेस तो हो गए, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस होने वाले आईफोन्स की, जो कि होगा आईफोन 12 एंड 12 मैक्स। तो यहाँ पे 2 स्क्रीन साइजेस हैं, जैसे पहले बताया 5.4 एंड 6.1 इंच। यहाँ पे सारे ही आईफोन्स के अंदर इस बार हमें ओलेड पैनल मिलेगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 बहुत ही बड़ी चीजों का है। 5G के अंदर भी डिफरेंस मिलेगा और ओलेड पैनल के अंदर भी। ओलेड पैनल की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 5.4 इंच और 6.1 इंच वाले आईफोन के अंदर हमें जो ओलेड पैनल मिलेगा वो मिलेगा BOE कंपनी का। यहाँ पे सैमसंग का ओलेड पैनल नहीं मिलेगा, और ये होगा सुपर रेटिना डिस्प्ले। 4 GB यहाँ पे हमें रैम मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बॉडी की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बॉडी मिलेगी एल्यूमिनियम वाली। उसके साथ ही यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड लेंस। और स्टोरेज वेरिएंट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अब आ जाता हूँ मैं 5G के अंदर कि 5G में क्या डिफरेंस होने वाला है प्रो सीरीज और नॉर्मल 12 सीरीज में। तो यहाँ पे जो हमें आईफोन 12 और आईफोन 12 मैक्स के अंदर सब 6 GHz वाला
वाला 5G मिलेगा। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है, जो मिलीमीटर वेव वाला 5G होता है वहां पे हमें ज्यादा स्पीड मिलती है, बट जो टावर की रेंज होती है वो ज्यादा नहीं होती है। तो पास पास हमें टावर लगाने पड़ते हैं ताकि रेंज जो है वो ज्यादा रहे, बट उसमें हमें फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है और वो जो चीज है वो काफी महंगी पड़ती है। जो यहाँ पे सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा होती है बट स्पीड हमें उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो इसलिए ये जो 5G मॉडेम होता है ये वाला, ये थोड़ा सा सस्ता होता है अगर मैं कंपेयर करूं मिलीमीटर वेव के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हमें आईफोन 12 सीरीज में सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G ही मिलने वाला है। और अभी के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन्स आप देख रहे हो 5G वाले, 70% स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला ही 5G देखने को मिलता है। मिलीमीटर वेव वाला जो है वो बहुत ही कम डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मिलीमीटर वेव वाला 5G होगा ये हमें देखने को मिलने वाला है प्रो सीरीज के अंदर, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर। तो ये एक डिफरेंस था जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, बट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ना, आप लोग जानते हो। और अब बढ़ते हैं प्रो सीरीज के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की ही। यहाँ पे चारों ही आईफोन जैसे मैंने बताया OLED पैनल वाले होंगे, बट अगर मैं बात करूं प्रो सीरीज की 6.1 और 6.7 इंच की, तो सैमसंग का OLED पैनल होगा और उसके साथ ही हमें मिलेगा सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले विद प्रोमोशन। प्रोमोशन अगर आपको नहीं पता तो 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन होगी। 120 हर्ट्ज अभी तक किसी भी आईफोन में हमें देखने को नहीं मिला, बट ये वाले आईपैड प्रोज में आपको 120 हर्ट्ज मिलता है। और उसके साथ ही ये जो स्क्रीन होगी ये होगी 10 बिट कलर डेप्थ वाली, तो काफी क्रिस्प ये वाला डिस्प्ले होने वाला है। अब यहाँ पे पता तभी चलेगा जब सारे के सारे फोन्स हमारे पास आएंगे, और इस बार चारों के चारों आईफोन मैं लेने वाला हूं तो अच्छे से आपको डिफरेंस मैं बता पाऊंगा। अब यहाँ पे जो $70 का एक पैनल सैमसंग देता है एप्पल को, OLED पैनल की अगर मैं बात करूं, वही आधे से भी कम दाम में BOE ने प्रोवाइड किया है एप्पल को। तो अब यहाँ पे डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा, अगर इतना ज्यादा पैसों का कट किया है BOE ने, तो अब कितना ज्यादा क्वालिटी में फर्क पड़ेगा वो तो तभी पता चलेगा जब फोन हमारे पास आएंगे। बट अभी हम लोग को इतना पता है कि डिफरेंस काफी ज्यादा होने वाला है। इस डिफरेंस के अलावा 5G के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ और फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रो सीरीज में हमें मिलेगी 6GB रैम। अगर नॉर्मल आईफोन 12 सीरीज की बात करूं तो वहां पे 4GB रैम है, तो 6GB रैम के साथ यार बहुत ही तेज होने वाला है, क्योंकि अभी ये जो 11 प्रो सीरीज है यहाँ पे हमें 4GB रैम मिलती है। और 4GB रैम के साथ ही ये जो प्रो सीरीज है इसने अच्छे फोनों की ऐसी तैसी फेर रखी है। जब 6GB होगा तो और भी कमाल की हमें परफॉर्मेंस मिलने वाली है। चारों ही आईफोन्स में हमें मिलने वाला है A14 बायोनिक प्रोसेसर, जो कि कहने की बात ही नहीं, आपको पता है सबसे तेज CPU होने वाला है किसी भी स्मार्टफोन में। और प्रो सीरीज में हमें मिलने वाला है स्टेनलेस स्टील का फ्रेम, एल्यूमिनियम हमें नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम जो है वो हमें मिलेगा बेस मॉडल्स में, और जो प्रो सीरीज है यहाँ पे हमें मिलेगा स्टेनलेस स्टील बॉडी। और उसके साथ ही एक जो बहुत ही तगड़ा डिफरेंस होने वाला है वो होगा कैमरा का। यहाँ पे इस बार हमें ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप मिलेगा ही जैसा अभी है, बट इसके साथ ही लाइडर स्कैनर आ रहा है। और यहाँ पे जो रूमर्स थे कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा इस बार आईफोन्स में, वो अब नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन रहेगा कैमरास का वो 12 मेगापिक्सल ही रहेगा इस बार की तरह। बट इस साल जो कैमरास होने वाले हैं वो बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो चौथी चीज है वो है एक लाइडर स्कैनर, जिसकी मदद से पोर्ट्रेट मोड जो है वो बहुत ही कमाल होने वाला है। और उसके साथ ही वीडियोस के अंदर भी हमें बोका इफेक्ट काफी अच्छा दिखेगा, और ये सैमसंग की तरह नहीं होगा। एप्पल अगर कोई चीज दे रहा है तो बहुत ही परफेक्ट आपको मिलेगी। और उसके साथ ही यहाँ पे टेलीफोटो लेंस की अगर हम बात करें, अभी तक हमें 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है, अब हमें मिलेगा 3x ऑप्टिकल जूम हमारे आईफोन्स में। और मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे भाई वहां तो 30 वहां पे 100 मिल रहा है, बट वो 30 या 100 काम का नहीं होता। ये जो 3 भी है काम तो एटलीस्ट करेगा और बहुत ही अच्छे से करेगा। और यहाँ पे जो नाइट मोड और स्मार्ट HDR है इसके ऊपर एप्पल काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो हमें काफी अच्छी फोटोज मिलेंगी रात के अंदर भी। अभी भी जो फोटोज हैं काफी अच्छी आती हैं, बट मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। यहाँ पे इस बार जो नए वाले आईफोन 12 प्रो सीरीज होगी वहां पे स्मार्ट HDR भी काफी अच्छा होने वाला है। और उसके साथ ही नाइट मोड, ऑलरेडी जो वीडियोस हम लोग शूट करते हैं अपने आईफोन्स के साथ वो अभी इतनी ज्यादा अच्छी हैं, और मैं अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ कि इस बार क्या क्या नया आने वाला है। क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा तगड़ी चीज होने वाली है लुक्स के बाद वो होगी कैमरा के अंदर, और कैमरा परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही सॉलिड होने वाली है। तो कैमरा की बातें हो गई, अब कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रो मोशन डिस्प्ले। अब इसको लेकर एवरीथिंग एप्पल प्रो ने वीडियो बनाई थी, और वहां पे उन्होंने बताया था कि 120 हर्ट्ज जो है वो कंफर्म्ड है। बट उसके बाद जॉन भैया आए, और जॉन ने जो चीज बोली है वो अभी तक तो हमेशा सही रही है। तो जॉन के हिसाब से अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है एप्पल ने। एप्पल के जो इंजीनियर्स हैं अभी फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो लोग इस साल वाले आईफोन में हमें 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देंगे या नहीं, क्योंकि अगर 120 हर्ट्ज देते हैं तो ऑब्वियसली बैटरी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं कि 4400 mAh की बैटरी हमें मिलने वाली है। तो अगर इतनी बड़ी बैटरी भी हमें मिलेगी और वहां पे होगा 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, तो वहां पे बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो यही सब चीजें एप्पल जो है वो अभी डिसाइड कर रहा है कि इस बार
मिलेगा या फिर नहीं। बट यहाँ पे जो हार्डवेयर है वो केपेबल है 120 हर्ट्ज वाले प्रोमोशन डिस्प्ले का, बट एप्पल जो है यहाँ पे 120 हर्ट्ज को डिसेबल कर देगा अगर उनको लगा कि अभी ये जो टेक्नोलॉजी है वो परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में पिक करने का। यहाँ पे होगा वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो अगर आप गेम खेल रहे हो, स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो, तो आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली नीड्स के हिसाब से जो स्क्रीन है उसके रिफ्रेश रेट को चेंज करता रहेगा। तो अगर आप नॉर्मली फोन को देख रहे हो तो वहां पे वो 60 हर्ट्ज के ऊपर रहेगा, जो भी रिफ्रेश रेट फोन को लगेगा उस पे। अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो आपके फोन का जो रिफ्रेश रेट होगा वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इतनी सारी प्रोसेसिंग बैकएंड में चलेगी तो बैटरी के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, और उसी वजह से एप्पल जो है वो सब डिसाइड कर रहा है। अगर 120 हर्ट्ज इस बार आता है तो बहुत ही सॉलिड आईफोन होगा, अगर 120 हर्ट्ज नहीं आया तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म एप्पल को झेलना पड़ेगा, जैसा हर साल वो झेलता ही है। बट मुझे लग रहा है कि इस साल आएगा। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, प्रोमोशन इस साल मिलेगा या फिर नहीं। तो प्रोमोशन की बात होगी, अब बात करते हैं फेस आईडी की। अब यहाँ पे नई जनरेशन हमें मिलने वाली है फेस आईडी की। अब यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेज होने वाला है फेस आईडी, और काफी ज्यादा डिफरेंट एंगल्स को भी कैच कर पाएगा। अभी तक जो हमारा आईफोन है अगर हमने ऐसे रखा हुआ है तो फेस आईडी काम नहीं करती है, और ये मुझे अभी भी नहीं लगता कि इस साल वाले में भी करेगी। बट स्टिल जितना अभी काम करता है उससे ज्यादा अच्छे एंगल्स के साथ जो हमारी फेस आईडी है वो काम करेगी। और बाकी सारी चीजें तो तभी पता चलेंगी जब फोन आएगा हमारे हाथ में। अभी ये सब लीक्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे एक नया कलर इस बार आ रहा है, वो है नेवी ब्लू, जिसको जॉन ने भी कंफर्म किया है और एवरीथिंग एप्पल प्रो ने भी अपनी वीडियो में शो किया था। तो यहाँ पे जो नया कलर इस बार होने वाला है वो है नेवी ब्लू, और उसके साथ ही यहाँ पे जो फिनिश रहेगी वो सेम ही रहेगी जैसी अभी हमें मिलती है आईफोन 12 प्रो सीरीज में। तो यहाँ पे जो हमारा कैमरा कटआउट है ये ग्लास वाला रहेगा, और जो बॉडी है वो रहेगी यहाँ पे मैट डिजाइन वाली। तो ये जो फिनिश है काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। बट इसके साथ पंगा ये है कि स्लिपरी बहुत ज्यादा है। पहले वाला जो आईफोन XS मैक्स था वो स्लिपरी नहीं था, ये वाले जो फोन्स हैं काफी ज्यादा स्लिपरी है। बिना केस के अगर आप यूज करोगे 3-4 बार तो दिन में पक्का गिराओगे आप। तो ये तो थी सारी की सारी न्यूज आईफोन से रिलेटेड। अब कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं जो कि हैं कुछ प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले बात करता हूं आईफोन SE की। जो मैंने यहाँ पे 2 आईफोन SE लिए थे मैंने रिटर्न कर दिए हैं एप्पल को, क्योंकि मुझे उनकी जो बैटरी लाइफ है उसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। मैंने लाइव के ऊपर भी बताया था, बट लाइव काफी ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, तो मैंने वापस कर दिया। बट अगर आप आईफोन SE लेना चाहते हो, इंडिया के अंदर हो, तो पहला डिस्काउंट आ चुका है आईफोन SE के ऊपर। अभी यहाँ पे जो प्राइस है वो था 42,500 रुपीज, बट अब यहाँ पे आपको मिल रहा है 3600 रुपीज का डिस्काउंट। अगर आप हो HDFC बैंक के कस्टमर, अगर आपके पास है HDFC का डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, तो आपको ये वाला जो फोन है मिलेगा 38,900 रुपीज में। और अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा इसका प्राइस भी नीचे आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे रिव्यूज वगैरह नहीं देखे आईफोन SE के, तो प्लेलिस्ट को मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके सारी ही वीडियोस चेक कर सकते हो। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, अगर बैटरी और स्क्रीन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आईफोन SE बहुत ही कमाल फोन होने वाला है। बट अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए और एक बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप 10R के ऊपर जा सकते हो। अगर ये 2 चीजों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आईफोन SE जो है वो बहुत ही तगड़ा फोन है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब मिलूंगा आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।